ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 2 ओवी 189। यहाँ से हम अभी स्टार्ट करते हैं। राम दाशरथी देव अवतारी, पूर्ण ज्ञानी विश्वतारणहारी, अखिल ऋषिगण मानस विहारी। बहुत अच्छी फ्रेज है ये, अखिल ऋषिगण मानस विहारी। धरते चरण वशिष्ठ के, समस्त ऋषिगण के मानस में जो विहार करते हैं ऐसे भगवान श्री रामचंद्र प्रभु दशरथ राजा के सुपुत्र श्री राम प्रभु परमात्मा के अवतार थे। इस विश्व को, इस समूचे विश्व को तार देने वाली तारक शक्ति थे, है अखिल ऋषिगण जिनका सतत ध्यान एवं चिंतन करते हैं या चिंतन करते रहते हैं, वे प्रत्यक्ष भगवान श्री राम प्रभु वे भी अपने बाल्यावस्था में श्री गुरु चरणों में लीन हुए थे और वे भी अपने गुरु वशिष्ठ को प्रणिपात करते उनको शरण गए थे और गुरुकुल पद्धति से वहां क्या करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। विश्व की चालक शक्ति, उन्होंने भी गुरु को शरण जाकर उनकी पनाह ली थी। कृष्ण स्वरूप परब्रह्म का वे भी आश्रय लेते गुरु का। संदीपनी गृह लकड़ियों का वहन करते कष्ट भोग कर। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म का स्वरूप होते हुए भी उन्हें गुरु की आवश्यकता प्रतीत हुई। वे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहे। गुरुकुल में भी रहकर गुरु माता की आज्ञा अनुसार वन में जाकर लकड़ियां काटकर, जलाने हेतु लकड़ियां काटकर अपने सर पर बोझा रखकर लाते थे। यह कठिन काम प्रत्यक्ष भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण अपने अवतार में करते थे। वहां मेरी क्या बिसात वहां मेरी क्या बिसात, वाद विवाद करना किमर्थ। गुरु बिना ज्ञान वाह या परमार्थ नहीं, यह शास्त्रार्थ दृढ़ किया। बाबा ने मुझे सिर्फ हेमाड पद नाम नहीं दिया, तो ये सब श्री राम प्रभु श्री कृष्ण ये भी श्री गुरु के सदगुरु के शरण गए हैं। ऐसा होते हुए मेरी क्या बिसात है, मैंने क्यों ये वाद विवाद करना चाहिए था। गुरु बिना याद ज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा परमात्मा प्राप्ति भी नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती, परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं होती। और यही खरा शास्त्रार्थ है। यह कथन अब मैं मेरे चिंतन में पूरी तरह उतर गया। ये जो बाबा की वाणी है, बहुत गहरा तक मेरे अंतरंग में वो मानो मंडित हो गई, वहाँ लिखित स्वरूप पर वहाँ हमेशा के लिए स्कल्पचर जैसा करता है वैसी हो गई। वाद विवाद भला नहीं, किसी की बराबरी करना नहीं, श्रद्धा और सबूरी जो ना रही, परमार्थ तिल भर भी ना सदे। घमंड करना, दूसरों के साथ व्यर्थ में वाद विवाद करना, अहंकार से उसके विचारधारा खंडित करना, ये कभी उचित नहीं होता। अपना अपने साथ, दूसरों का दूसरे के साथ, अपना अपने संग, दूसरों का दूसरे के संग। साई के इस उक्ति अनुसार किसी से भी अपनी तुलना ना करे। हम है, दूसरे हैं। गुरु पर अटल श्रद्धा तथा श्रेष्ठतम निष्ठा व सबूरी रखे बिना परमार्थ प्राप्ति किंचित भी नहीं होती।
आगे आगे ऐसा ही पाया अनुभव, इस प्रकार का यह नाम गौरव, प्रेम पूर्वक निज सद्भाव, शुद्ध बुद्धि पूर्वक स्वीकार किया। और इसी कारण इस वाद विवाद के प्रसंग से बाबा ने मुझे जो सीख प्रदान की, गुरु बिना परमार्थ प्राप्ति नहीं होती, इसकी अनुभूति पूर्ण आयुष्य भर मुझ में होती रहे, इसलिए यह नाम प्रेम पूर्वक शुद्ध अंतकरण से एवं आदर पूर्वक भावना से मैंने स्वीकार कर लिया। हेमाड़पंत जी कहते हैं, बहुत हुआ अब ये कथानक, स्वपक्ष परपक्ष विच्छेदक, वाद प्रवाद निवर्तक, बोधक सभी को सम समान। यानी विच्छेदक, नष्ट करने वाला, खंडित करने वाला। स्वर इसमें क्या हुआ कि सभी लोगों के हेतु, सभी लोगों हेतु बोधप्रद, समान उपदेश देने वाला, वाद विवाद का निराकरण करने वाला, अपना पक्ष और विरोधी पक्ष, प्रतिपक्ष, ये भाव को, ये भेदभाव को मिटाने वाला, यही भावना ही मूलतः नष्ट करने वाला ये कथामृत अब मैं पूर्ण करता हूँ। ऐसा हुआ ये ग्रंथ प्रयोजन, अधिकारी अनुबंध दर्शन, ग्रंथ रचयिता का नामकरण, कथन श्रवण करवाया। ये ग्रंथ रचने का प्रयोजन क्या है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी, इसे लिखने की मेरी क्षमता, इस कार्य हेतु मुझे होने वाली जो संधि, एक अपॉर्चुनिटी, ग्रंथकार का हेमाड़पंत नामकरण, और वो हुआ किस प्रकार स्वीकार किया गया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाली ये जो कथा अभी मैंने आपको सुनाई है। पूर्ण अब यह अध्याय विस्तार, हेमाड़ साई चरणों में सादर, आगे यथानुक्रम कथा सविस्तार, श्रवण तत्पर हो ये जी। इस कथा के विस्तार में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस विस्तार को अब यही विराम देता हूँ। आगे उचित क्रमानुसार विस्तार पूर्वक कथा कहने हेतु ये हेमाड़पंत साई के चरणों में आदरपूर्वक सेवारत है। आप श्रोतेजन उसे श्रवण करने हेतु तत्पर रहे। साई ही अपनी सुख संपत्ति, साई ही अपनी सुख संवित्ति, साई ही अपनी परम निवृत्ति, अंतम गति ही श्री साई। कौन है साई भगवान हमारे लिए? श्री साई भगवान ही हमारी सुख की संपत्ति है, सुख का धरोहर है, ये सुख की विरासत है हमारी। श्री साई अनंत ही हमारे सुखों का उद्गम स्थान है, वही हमारे लिए निवृत्ति स्थान है, अर्थात मोक्ष स्थान है। मोक्ष की अवस्था साई के चरणों में हमारे साई, हम साई भक्तों की परमार्थ में प्रगति कर लेने पर अंत में जीव शिव की जो भेंट होती है, वो भेंट करवा देने वाली परमोच्च अवस्था जो है, जो परम गति अवस्था है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य में हर एक का होना चाहिए। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है ये साईनाथ प्रभु ही है। साई कृपा के ही कारण होता साई चरित्र श्रवण, उसे ही दुस्तर भव तारण, कलिमल हरन निर्मूल कलिमल। कलिमल यानी कलयुग में हमारे से जो जितने भी पाप होते हैं, कलिमल हरन, उसका निवारण करना, दूर होना। भव भय, इस संसार का भय, जीवन जीते हुए आने वाली समस्याएं, संकट और उससे पैदा होने वाली भीति दुस्तर, कठिन है, भयंकर है। निर्मूल, मूल सहित उखाड़ कर फेंकना। जीवन के सही अर्थ में तो हम वास्तविक जीवन जीते ही नहीं। जीवन का सही अर्थ है हम वास्तविक जीवन जीते ही नहीं। हम जो जीते हैं ना, आप जरा गौर कीजिएगा क्या जीते हैं आप? वह है भवसागर से उत्पन्न होने वाले अनेक तरंगों का भय। हम वास्तव में जीवन कम जीते हैं, भय ज्यादा जीते हैं, डर ज्यादा जीते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या, संकट आकर खड़े होती है, हमें परेशान करती ही रहती है। उन संकटों को घबराकर हम चिंतित होने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं।
और ये इस हद तक पहुंच जाती कि मामूली बातों में ये जो प्रकृति है ये अपने संकटों के परेशानी के माध्यम से हमें भय दिखाती है। और कभी कभी तो ये अपने आप को एक श्रिंक कर लेती है, अपने को न्यून भाव निर्माण करती है। मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मुझे अपने पुत्र को एक अच्छी शिक्षा देने में मैं असमर्थ हूँ, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, अब कब होगा, कैसे होगा, मुझे नौकरी में बढ़ोतरी कब मिलेगी, मुझे भरपूर धन कब प्राप्त होगा, मेरे स्वयं का घर कब होगा, मेरे पुत्र मुझे वृद्धावस्था में संभालेगी कि नहीं संभालेंगे। ऐसे अनंत प्रश्नों की जो मालिका है वो हमारे मन में घर करे रहती है और हम उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। यही बेकार की बातें मन को भयभीत कर देती है और आशंकित करती रहती है। गुरु ही हमारे जीवन के सूत्रधार है। इस कारण इससे तर जाने हेतु पहले मन में भय का नाश करने वाली शक्ति मन में के अंदर स्थापित करना बहुत जरूरी है और वो करनी चाहिए। और साईं भगवान हमारी ये शक्ति है। अरे भाई, जब साईं भगवान वहाँ यहाँ विराजित हो गए तो भय भक्ति के लिए जगह कहाँ मिलेगी, जगह कहाँ रहेगी? वो वहाँ आपके अंतःकरण से भाग जाएगी। यदि गौर कीजिए इस बात को, यदि साईं भगवान इनको ही अपने मन मंदिर में स्थापित किया जाए तो इस भव भय से अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों डरना है जब हमारे साईं भगवान, हमारे सद्गुरु हमारे साथ है। बस अपने कर्म किया करते रहो, फल की प्राप्ति देने के लिए मेरे सद्गुरु, मेरे साईं ईश्वर बैठे हैं ना। इस भावना से अपने हृदय पटल में एक प्रकाश आ जाता है और घर में ये इस प्रकाश आते ही अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार साईं भगवान ही हमारे जीवन में एक प्रकाश तत्व है। हाँ, वही हमें सब कुछ जो पॉजिटिव एनर्जी जो है साईं भगवान प्रदान करते हैं। साईं कृपा प्राप्ति हेतु श्री साईं चरित्र का श्रवण करना अत्यावश्यक। सांसारिक भय से मुक्त होने हेतु इस कलयुग में अपने हाथों से होने वाले असंख्य पापों का नाश करने हेतु श्री साईं सच्चरित्र का श्रवण यही एकमात्र साधन और एकमात्र उपाय है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड़ पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते कथा प्रयोजन नामकरण नामम द्वितीयो अध्याय संपूर्ण श्री साईनाथार्पणमस्तु। सद्गुरु श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। संतों तथा सज्जनों की प्रेरणा से प्रत्यक्ष अस्तित्व में आए हुए भक्त हेमाड़ पंत द्वारा रचित श्री साई सच्चरित का ये कथा प्रयोजन नामकरण, कथा का प्रयोजन और नामकरण, इस नाम का ये दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईं महाराज को यह अध्याय अर्पण करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक